डायरेक्टली लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से है। सो गाइस देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। सो वी विल स्विच टू अवर नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस इज द क्वेश्चन गाइस। आप यहां पर देख सकते हैं फॉर द फिगर डिपिक्टिंग the two generators connected via the transmission line having an impedance jx ohms, machine A at a voltage VA at an angle delta will supply active power to machine B at a voltage VB and angle 0 when delta is। So guys there are four options, चार options आपको दिए गए हैं कि गाइस ये मशीन A है, दिस इज अल्टरनेटर 1 एंड दिस इज अल्टरनेटर 2। सो अल्टरनेटर 1 इज VA एंड अल्टरनेटर 2 इज VB। सो गाइस और ये ट्रांसमिशन लाइन है, दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन एंड JX इज द रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ऑलरेडी गिवन। सो गाइस व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एक्टिव पावर ट्रांसफर फ्रॉम A टू B? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसकी एक कंडीशन है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं गाइस, यहां पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां पर तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। इफ ए लाइन इज कंसिडर्ड विथ नेग्लिजिबल पावर लॉसेस देन द रियल पावर ट्रांसमिटेड विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा, ट्रू और फॉल्स। तो हम डिस्कस करेंगे गाइस, फिर इसको डिस्कस करेंगे कंडीशंस क्या है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है और क्या कंडीशंस हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए गाइस, ओके दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इफ ए लाइन इज कंसिडर्ड with negligible power losses then the real power transmitted will be proportional to, or there are four options, sin delta, cos delta, delta, sin square delta। so guys हम डिस्कस करेंगे, we will discuss the answer and concept behind it later। तीसरा क्वेश्चन देखिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन इज इफ ए लाइन इज कंसिडर्ड with negligible power okay loss and then power transmitted is proportional to receiving end, true or false। so guys ये आप देख सकते हैं, फिर से देखिए, if a line is considered with negligible power losses then the reactive power transmitted is proportional to receiving end voltage। so guys reactive power transfer हम अगली स्लाइड में देखेंगे, अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। so guys today we are going to discuss the power transfer, active power transfer takes place between two machines। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्टिव पावर या रियल पावर कब ट्रांसफर होता है, एक मशीन से दूसरे मशीन तक या एक एंड से दूसरे एंड तक, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक या रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड तक, कब रियल पावर ट्रांसफर होता है और इसकी क्या कंडीशंस है। तो गाइस आंसर आप देख सकते हैं, दिस इज द आंसर। यहां पर चार ऑप्शन है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, एनी ऑफ द मेंशन्ड। आप देखिए इसका जो एंगल दिया हुआ है मशीन ए, इसका एंगल दिया हुआ है वोल्टेज VA एंड एंगल इज डेल्टा, एंगल इज गिवन डेल्टा, इसका डेल्टा एंगल दिया हुआ है ओके। एंड सेकंड मशीन की आप देखिए वोल्टेज इसका दिया हुआ है VB, वोल्टेज इज गिवन VB एंड एंगल इज जीरो, एंगल इज जीरो। तो गाइस आपको बताना है कि एक्टिव पावर कब ट्रांसफर होगा, क्या कोई रिलेशन है इस एंगल के बीच में और एक्टिव पावर के बीच में। सो गाइस लेट्स स्टार्ट, हम समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ओके गाइस सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं कि रियल पावर फ्लो या पावर फ्लो का मतलब क्या होता है और कौन कौन से टर्म्स इसमें आते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, मेगावाट फ्लो ऑन ए ट्रांसमिशन फैसिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ द रेजिस्टिव कंपोनेंट। ये आप जानते हैं गाइस कि जहां कहीं पर भी रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है वहीं एक्टिव पावर पाया जाता है। देयर विल बी वॉटफुल कंपोनेंट। आप जानते हैं कि जो भी मशीन में वॉट अगर आपने लिखा है मतलब वो वॉटेज रेटिंग जो आपकी बताई गई है वो रेजिस्टिव पावर होगा। पावर ड्रॉप टेक्स प्लेस इन अ रजिस्टर दैट इज कॉल्ड वॉटफुल पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को आप रियल पावर भी कहते हैं गाइस, दिस इज आल्सो कॉल्ड रियल पावर। एक्टिव पावर, ट्रू पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स। ओके इट इज मेजर्ड, इसका मापन जो है वो वॉट्स में करते हैं आप।
और इसका मीटर जो आपके घर पे जो मीटर है, एनर्जी मीटर है, वह भी इसी पावर को रीड करता है, इसी पावर को कैलकुलेट करता है एंड इज इन फेज विद द लोड। और ये हमेशा आपको पता है कि प्रॉपर्टी क्या है कि वोल्टेज और करंट किसी भी रेजिस्टिव लोड में सेम फेज में पाए जाते हैं, बोथ विल बी इन द सेम फेज। एंड व्हाट इज VAR फ्लो? रिएक्टिव पावर फ्लो आप जानते हैं गाइस, जहां कहीं पर भी रिएक्टिव कंपोनेंट होगा, whether it is inductive component or capacitive component, so there will be reactive power flow। और उसी को आप बोलते हो the full form of VAR, voltage ampere reactive flow on a transmission facility is the result of the reactive component X। और इसको आप X से इसका रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं। एंड VAR सप्लाई मैग्नेटाइजिंग करंट फॉर इंडक्टिव लोड। किसी भी इंडक्शन मोटर को रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ती है गाइस, क्योंकि उसको फ्लक्स सेटअप करना पड़ता है और वो लैगिंग रिएक्टिव पावर होता है। और जो करंट आती है उसको आप बोलते हैं, जो फ्लक्स बनाने के लिए करंट आती है वो होती है मैग्नेटाइजिंग करंट। और गाइस कैपेसिटिव लोड के लिए, for any capacitive load, charging current कहलाती है and that will be leading current। और वो पावर लीडिंग रिएक्टिव पावर कहलाता है। पावर फैक्टर वहां पर लीडिंग चला जाता है और इंडक्टर में पावर फैक्टर लैगिंग होता है। सो गाइस रेजिस्टिव कंपोनेंट के लिए पावर फैक्टर 1 होगा, जबकि यूनिटी होगा, जबकि इंडक्टिव या कैपेसिटिव कंपोनेंट है तो पावर फैक्टर लैगिंग और लीडिंग होगा और 1 से कम होता है गाइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए तो सेकेंड नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे बढ़ते हैं। तो रियल पावर ट्रांसफर का क्या कॉन्सेप्ट है गाइस, आप यहां पर देख सकते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिटवीन रियल पावर ट्रांसफर और रियल और एक्टिव पावर फ्लो इन ए ट्रांसमिशन लाइन? कब होगा? तो गाइस पहली कंडीशन देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं, द रियल पावर फ्लो ट्रांसफर टेक्स प्लेस when the power angle is greater than the arrestation। तो गाइस एक का अगर इस मशीन का पावर एंगल, अगर ये वाला जो डेल्टा है, डेल्टा का जो एंगल है वो इस वाले एंड से बड़ा है अगर, तभी एक्टिव पावर ट्रांसफर होगा। गाइस आप देख सकते हैं, यहां पर फिर से देख सकते हैं, द रियल पावर ट्रांसफर टेक्स प्लेस when the power angle is greater than the other station। इसका मतलब इसका इस वाली मशीन का जो पावर एंगल है डेल्टा, वो बड़ा होगा इस वाले पावर एंगल से गाइस, इस वाले एंगल से। जैसे कि VA डेल्टा इसका एंगल है और VB0 इसका एंगल है। तो गाइस डेल्टा शुड बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंगल। सो द डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो फ्रॉम A मशीन टुवर्ड्स B मशीन। तो A का पावर एंगल अगर बड़ा है B के कंपैरिजन में, तो गाइस पावर फ्लो A से B के तरफ पाया जाएगा। और वो कौन सा पावर फ्लो होगा? एक्टिव पावर फ्लो होगा। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं इन द राइट साइड, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर रियल पावर अक्रॉस ए ट्रांसमिशन लाइन देयर मस्ट बी एन एंगल डेल्टा बिटवीन द वोल्टेज एट ईच एंड ऑफ द लाइन। आप जानते हैं, यू ऑलरेडी नो। एंड ग्रेटर फेज एंगल डिफरेंस मोर रियल पावर ट्रांसफर्ड। तो ज्यादा से ज्यादा अगर फेज डिफरेंस होगा दोनों स्टेशंस के बीच में, दोनों एंड के बीच में, तो ज्यादा रियल पावर ट्रांसफर होगा गाइस। एंड मैक्सिमम पावर, you can read this sentence, maximum power transfer theoretically occurs at 90 degree। ये भी आप जानते हैं। अभी हम फॉर्मूला भी देखेंगे। Okay, we will check out the formula. What is the formula of active power? And real power flows downhill to a more lagging angle। So guys, next slide में हम देखेंगे, ये सेम स्लाइड है, आगे देखेंगे। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं गाइस, रियल पावर का फॉर्मूला, द एक्टिव पावर फॉर्मूला and flow between two buses, okay, is obtained by PR, real power transfer, equal to VS into VR upon X reactance into sin delta। आप देख सकते हैं guys, where P is the real power in megawatt, VS is the sending end voltage, okay, VR is the receiving end voltage, X is the line impedance between buses और line reactance। अगर R की वैल्यू 0 है तो ये reactance हो जाएगा।
and delta is the angle delta between bus voltages. तो guys बहुत ही important ये important point है. देखिए अब देखिए गाइस यहाँ पर थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा एंड व्हाट इज डेल्टा. डेल्टा क्या है, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज डेल्टा. पहले ये वाला देखिए, एंगल डेल्टा इज द सिंबल फॉर फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन द सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेजेस. तो गाइस एक एंड का वोल्टेज और दूसरे एंड के वोल्टेज का डिफरेंस जो है वो एंगल जो है वो डेल्टा कहलाता है. And what is theta? Theta is the symbol for the angle difference between current and voltage. So guys आप यहाँ पर देख सकते हैं होता है और इसके लिए क्या कंडीशन होती है. So guys let's solve a numerical question on this. So numerical is already given the voltage. You can read this. The voltage at a bus A and that is reference is 522 kilovolt at an angle of -15. -15 is given angle. This is the power angle already given -15 degree, and the voltage at bus B is 518 kilovolt at an angle of -18 degree, and the second bus पर जो angle दिया हुआ है, the angle is given, power angle is given -18 degree, and total impedance of the transmission path between the buses is 50 ohm. As you can see over here, the 50 ohm is the reactance of transmission line or impedance of the transmission line. So what is the real power flow? You have to find it out, the real power flow, and what is its direction. You have to tell its direction. You have to find out the direction of power flow. So guys आप यहाँ पर देख सकते हैं, you already know the formula is, what is the formula? आप पहले से आपको पता है formula. If we can go to our slide, this is our formula. So the real power flow between two buses is already given. PR equal to PR equal to Vs into VR upon X into sin delta. So guys this is the formula for active power flow. तो आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? So first of all A part जो है वो guys use this formula, PR equal to VA VB upon X into sin delta. So guys just put the value of voltage 522 into 518 divide by 50 into 10 to the power 3 becomes 10 to the power 6 into sin, या मेगावाट में अगर आएगा तो 10 to the power 3 मत रखिए. Okay, the answer will be directly in megawatt. In sin in bracket you can see the power angle of first bus is -15 degree minus in another bracket the power angle of second bus is -18 degree. So it becomes 3 sin 3. Okay, so what happens? The answer is 283 megawatt and the direction of flow is from bus A to B. So guys A का एंगल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप guys पहले से बता सकते हैं कि ये वाला एंगल बड़ा है, -15 जो है वो बड़ा है -18 से, और इसीलिए डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो आएगा A बस से सेकेंड बस की तरफ. फ्रॉम A to B द रियल पावर ट्रांसफर विल टेक प्लेस फ्रॉम बस A टुवर्ड्स बस B एंड दिस इज द फंडामेंटल गैस कॉन्सेप्ट. क्योंकि आप यहाँ पर एंगल से बता सकते हैं, जिसका भी एंगल बड़ा होगा with the side which is having a greater angle, the transfer of real power will take place from that side. Okay, एक और क्वेश्चन आप ले सकते हैं गाइस. अगला क्वेश्चन देखिए, आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, जस्ट नोट इट डाउन. देखिए बस ए का वोल्टेज दिया हुआ है 235 kV एट एन एंगल -23 डिग्री. पावर फैक्टर भी दिया हुआ है गाइस 0.79. बस बी का वोल्टेज दिया हुआ है 237 kV at an angle of -21 degree with a power factor of 0.85 and total impedance of transmission line is given 45 ohms. So guys again by using this formula PR equal to VA VB upon X into sin delta, just putting the values of voltages 235 into 237 divided by 45 which is the impedance of transmission line into sin in bigger bracket -23. -23 is the power angle of first bus minus -21 degree. So it becomes -2. So guys यहाँ पर आप देख सकते हैं the answer is in negative -43.2 megawatt.
ओके, द डायरेक्शन इज गिवन हियर, माइनस शोज द डायरेक्शन। तो गाइस यहाँ पर माइनस में अगर आपका पावर आ रहा है, इसका मतलब ये है गाइस कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिवर्स हो जाएगी, मतलब पावर का फ्लो बी से ए के तरफ होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि गाइस -21 डिग्री जो है, जो बी बस का एंगल है वो बड़ा है -23 से। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो गाइज अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। देखिए अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं गाइज। सो इफ ए लाइन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ ए लाइन इज कंसिडर्ड विथ नेग्लिजिबल पावर लॉसेस then the real power transmitted will be proportional to sin delta whether it is true or false। आपको बताना है गाइज A true है या B false है। तो गाइज आपको पता चल गया है अब, now you know the real power transfer formula is VSVR sin delta upon x, इसीलिए आंसर ए होगा जो कि ट्रू है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए गाइस, इफ द लाइन इज कंसिडर्ड विद नेग्लिजिबल पावर लॉसेस देन द रियल पावर ट्रांसमिटेड विल बी प्रोपोर्शनल टू, फिर से आप बता सकते हैं कि साइन डेल्टा के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए पहला वाला आंसर होगा गाइस। तो गाइस ये आज का क्वेश्चन था और हम अगले वाले वीडियो में रिएक्टिव पावर फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। So guys, that's it for today and we will meet in our new video tutorial. Till then, goodbye guys.